सोनम वांचू जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज हैं और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर हैं, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सोनम वांचू जी का हम सब सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके से अनशन पर बैठना, आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। बट जिस तरीके से वहां पे माहौल बनाया गया है, जंतर मंतर पे अगर आप देखें, जिस तरीके से सोनम वांचू जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज हैं और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर हैं, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सोच गलत है। बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है। आप अपनी बातों को रखिए, चर्चा होगी जरूर। अगर आपकी चिंताएं हैं, कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं, और कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, आप सुझाव दीजिए, उस पे भी काम किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। नीट की एक परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब पेपर हुए सुनिश्चित किया गया कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। पर ऐसे में इस तरीके से एक परिदृश्य तैयार कर देना, जहां पे इस तरीके से दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना जो कहीं ना कहीं खुद हाशिए पे हैं और अपने राजनीतिक रिवाइवल की सोच रख रहे हैं, ये गलत है। आप बैठिए, सुझाव दीजिए, बातें होंगी, चर्चा होंगी। पर जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांचू जी के चेहरे का इस्तेमाल कर कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। सर, आज जंतर मंतर पर भारत बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है और आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी, कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं हैं यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहां से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। बट बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहां पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही,
और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को छोड़ दिया और कह रहे हैं कि दीमक की तरह कुछ लोग हैं जो आरजेडी को चाट कर बर्बाद कर रहे हैं। आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी का समावेश कर सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी का समावेश कर सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।